महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका हिंदी का भविष्य चुनौतियाँ और संभावनाएं, इस पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा प्रकोष्ठ और हिंदी विभाग का हिंदी पखवाड़ा के समापन के अवसर पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही है, मैं इसमें उपस्थित सभी विद्वत गणों का, हिंदी प्रेमियों का अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, संरक्षक प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में अमेरिका से जुड़े डॉक्टर मिथिलेश मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बुल्गारिया से जुड़ी प्रोफेसर कंचन शर्मा जी, हिंदी विभागाध्यक्ष अंजनी कुमार जी, संयोजक डॉक्टर अश्वनी जी और सह संयोजक डॉक्टर गरिमा और उनके सभी सहयोगी, आयोजन समिति के सचिव सिद्धार्थ जी और उनके सभी सहयोगी और आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, उपस्थित भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से आपने हिंदी को लेकर के हिंदी पखवाड़ा के समापन अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है, राज्यभाषा है और हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे संविधान ने हमको इस भाषा को राज्यभाषा के रूप में सम्मान दिया है और संविधान के अनुच्छेद यदि 343 से आगे पढ़ें तो संविधान में हिंदी 10 वर्ष के अंदर राष्ट्र की राजभाषा होगी और अधिकतम 15 वर्ष का समय था, लेकिन उससे पहले भी यदि राष्ट्रपति सहमत हो जाएंगे तो एक अधिसूचना लागू करके वो हिंदी को लागू कर सकते थे। अभी तो चुनौती यही है कि जबकि पूरी दुनिया के फलक पर हिंदी लगातार बढ़ रही है, जो पूरे यूरोप जिसकी आबादी संभवतः 33 करोड़ के आसपास पूरे यूरोप की होगी और अमेरिका की भी आबादी लगभग 32-33 करोड़ है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है और आज हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक बोली, समझी और पढ़ी जाने वाली भाषा है। उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यदि दुनिया के तमाम देशों को देखें और भारतवंशी देशों को देखें तो चाहे मॉरिशस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिजी है, जावा है, सुमात्रा, बहुत सारे देश हैं जिसमें हिंदी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। जापान तक जैसे देश में, उधर रूस में, यहाँ तक कि चीन में भी हिंदी की लगातार जो है लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और कुछ देशों की तो द्वितीय राजभाषा हिंदी है। तो हमारे लिए गौरव का विषय है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में भाषण देकर के हिंदी का गौरव को और बढ़ा रहे हैं। और अब तो NEP 2020 हमारी आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की बात करती है और स्वाभाविक है कि हिंदी हम सारी भारतीय भाषाओं की एक सूत्र में पिरोने वाली वो भाषा है जो बहुत सहज है, बहुत सरल है और किसी को भी स्वीकार्यता की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय है। मैं ये समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय ने जो ये आयोजन किया है, जो चुनौतियां हैं वो यही चुनौतियां हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे देश का संविधान में जो मंशा है उसको प्रकटीकरण न केवल करें बल्कि उसको क्रियान्वित करें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो शिक्षा है वो भी हिंदी में होगी, क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, अपनी मातृभाषा में बच्चे कर सकेंगे और इसलिए हिंदी का गौरव लगातार बढ़ रहा है। मॉरिशस में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा हिंदी सचिवालय है उसके माध्यम से भी पूरी दुनिया में विदेश मंत्रालय लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चुनौती सिर्फ यही है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी केवल कविता, कहानी और उपन्यास तक न सीमित रखें, बल्कि इसको ज्ञान और विज्ञान के सभी भाषाओं में लेखन करें, अनुवाद करें। मेरी शुभकामना है आप सबको कि इस अवसर पर आप सब लोग हिंदी को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए जिस लगन के साथ जुड़े हैं, आपको सफलता मिले। और आयोजन समिति के लोगों को मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।